So today we are going to learn about degrees of comparison. In degrees of comparison type 2. Type 1 we have already learned in part 1. आज हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर टाइप 2 वाले सेंटेंसेस रहेंगे बेटा. अब ये टाइप 2 वाले सेंटेंसेस क्या हैं सर? बेटा थोड़ा सा वेरिएशन है. अगर से हम फर्स्ट पार्ट समझ चुके हैं, टाइप 1 कैसे करना है समझ चुके हैं, तो टाइप 2 करना भी बहुत आसान है. उनके भी फॉर्मूलाज बन चुके हैं, तीनों के फॉर्मूलाज हैं. यहाँ पे देख लीजिए पॉजिटिव डिग्री में क्या रहेगा? वेरी फ्यू यानी तो ओनली अ फ्यू रहेगा. यहाँ पे वहाँ किससे स्टार्ट हो रहा था? नो अदर से स्टार्ट हो रहा था टाइप 1 में बेटा. पॉजिटिव किससे स्टार्ट हो रहा था वहाँ पे? आज यहाँ पे टाइप 2 में क्या हो रहा है? वेरी फ्यू या नहीं तो ओनली ए फ्यू रहेगा. अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो रहेगा ना बेटा, प्लूरल ऑब्जेक्ट रहेगा. वहाँ पे सिंगुलर ऑब्जेक्ट था, एक बार चेक करके देख लीजिए. सिंगुलर ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर नहीं रहेगा, यहाँ पे प्लूरल ऑब्जेक्ट रहेगा. इसीलिए चेंज हो रहा है बेटा. चेंज होने का रीजन ही ये है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल ऑब्जेक्ट रहेगा. अब ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब लगेगी. जैसे इज लगेगा, आर लगेगा, यहाँ पे आर प्लूरल वर्ब. हैज लगेगा, हैव लगेगा. हैज प्लूरल है, हैव लगेगा. देख उसके बाद रहेगा सेम एज यस सो, दोनों में से कुछ रहेगा. पॉजिटिव डिग्री रहेगी यस और एज इट इज, उसके बाद एज रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा. नॉट एन इश्यू विद दिस पार्ट. सिर्फ चेंज कौन हो रहा है? वेरी फ्यू, ओनली अ फ्यू आ रहा है, प्लूरल ऑब्जेक्ट आ रहा है, प्लूरल वर्ब आ रहा है. टाइप 1 से क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है वो चेक कर रहे हैं. उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा. सेम थिंग कंपैरेटिव जब हम कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट ले रहे हैं. उसके बाद वर्ब. सर यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगा सिंगुलर. बेटा एक चीज ध्यान में रखिए, सब्जेक्ट अगर से प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा. सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर आएगा, अकॉर्डिंग टू द टेंस विच इज गिवन इन पॉजिटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री में जो टेंस दिया हुआ है उसके हिसाब से. प्रेजेंट टेंस दिया तो ऑब्वियसली रहेगा वहां पे इज और आर रहेगा. पास्ट टेंस अगर से दिया हुआ है तो वाज वर रहेगा. ये दो ही टेंस में से पूछता है. गॉट इट? आगे देख लेंगे. कंपैरेटिव डिग्री रहेगी एज यूजुअल बेटा. दैन रहेगा ओके, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है? मोस्ट अदर आ रहा है. वहां पे दैन एनी अदर आ रहा था, याद है? यहाँ पे दैन मोस्ट अदर आएगा. फर्क यही है, डिफरेंस यही है. यहाँ पे क्या ये आ रहा है? वेरी फ्यू या ओनली अ फ्यू आ रहा है. आ रहा है. वहां पे क्या था? नो अदर था. अगर से नहीं करेंगे आप उसके हिसाब से उसका, इसके हिसाब से इसका, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको. यहाँ पे मोस्ट अदर के बजाय दैन एनी अदर आप लिखेंगे तो मार्क नहीं मिलते. गॉट इट? अच्छा जी, आगे बढ़िए. सुपरलेटिव कैसे बन रहा है? सब्जेक्ट आ जाएगा बेटा. सब्जेक्ट एज यूजुअल, वहां पे भी हम लोगों ने सब्जेक्ट लिखा था. उसके बाद वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब विल बी देयर. यहाँ पे वन ऑफ द आ रहा है. वहां पे था क्या वन ऑफ द? नहीं था. क्या था वहां पे? क्या था? सिर्फ द था. यहाँ पे वन ऑफ द आएगा. ओके, इतना ही फर्क है बेटा. आगे का सुपरलेटिव डिग्री रहेगा. प्लूरल ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे. चलिए एक एग्जाम्पल ले लेंगे हम. यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है? वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर एज बिग एज चाइना. अच्छा लार्ज है क्या? सॉरी, लार्ज आया हुआ है यहाँ पे बेटा. यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है ने, एज लार्ज एज आया हुआ है, पॉजिटिव डिग्री है ये. अच्छा, इसके अलावा क्या है? वेरी फ्यू है, तो ये टाइप 2 है बोल के समझ में आ गया हम लोगों को. आ गया. और यहाँ पे प्लूरल ऑब्जेक्ट है, कंट्रीज है. कंट्री सिंगुलर है था, कंट्रीज क्या है? प्लूरल है. कंट्रियां बोल रहा है. कंट्री सिंगुलर, कंट्रीज प्लूरल. तो यहाँ पे वेरी फ्यू भी है, कंट्रीज प्लूरल ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है. तो ये क्या है? हमारा टाइप 2 चल रहा है. हमारे को समझ में आना. तो रूल्स कौन से लगाना? टाइप 2 वाले लगाना. अंडरस्टूड? डिफिकल्ट है? नहीं है बेटा. तो अब यहाँ पे हमारे पास आ गया वेरी फ्यू आ गया, कंट्रीज प्लूरल ऑब्जेक्ट आ गया, इन द वर्ल्ड एज लार्ज एज चाइना, ये दिया वाला सेंटेंस. अब हमें कंपेरेटिव करना है तो क्या लिखेंगे? पहले हम कंपैरेटिव बोल के लिखना क्या? नहीं, क्या लिखना? कंपैरेटिव. क्या रहेगा कंपैरेटिव? पहले क्या लेंगे हम? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कौन है बेटा? यहाँ पे कौन है? तो फर्स्ट में चाइना लिख दूं मैं, चाइना. अच्छा जी. अब उसके बाद वर्ब बोल रहा है, तो यहाँ पे चेक करना कि कौन सा टेंस चल रहा है. यहाँ पे प्रेजेंट टेंस चल रहा है बेटा, आर है. तो अब चाइना के साथ आर लिख सकते हैं क्या हम? नहीं. तो इसका प्रेजेंट का सिंगुलर, ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर क्या है? इज. अगर से वेयर रहता तो यहाँ पे
वाज ले लेते हम, याद रहेगा। ओके, चाइना इज, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री एज लार्ज एज जाके क्या होगा, लार्जर, लार्ज जाके लार्जर देन एनी अदर नहीं, मोस्ट अदर, क्योंकि एनी अदर कहां पे आता, फर्स्ट टाइप में आता। यहां पे क्या करेंगे, देन मोस्ट अदर, मोस्ट अदर हो गया। प्लूरल ऑब्जेक्ट, प्लूरल ऑब्जेक्ट कहां पे हमारे पास, यहाँ पे कंट्रीज इन द वर्ल्ड, कंट्रीज इन द वर्ल्ड। गॉट, आया समझ में। लेट्स मूव टू द सुपरलेटिव। तो हम यहाँ पे सुपरलेटिव बोल के लिखना है बेटा, सुपरलेटिव। एग्जाम में भी ऐसे ही करना है आपको। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे हमारे पास, चाइना, जैसे कि जय वैसा चाइना लिख दिया हम लोगों ने। वर्ब क्या रहेगा, इजिच रहेगा, चाइना के साथ इजिच रहे। सर वाज लेना क्या, नहीं, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव में प्रेजेंट चल रहा है बेटा, हम यहाँ पे वाज नहीं लिख सकते हैं। प्रेजेंट चल रहा है, यहाँ पे भी प्रेजेंट टीच, वहाँ पे पास्ट चल रहा है, यहाँ पे भी पास्ट टीच। चाइना इज, हाँ, वन ऑफ द, ये एक्स्ट्रा पार्ट लग रहा है, वन ऑफ द, सॉरी, वन ऑफ द। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री, लार्ज आगे क्या हो गया बेटा, द लार्जेस्ट। लार्जेस्ट के बाद क्या लिखो बोल रहा है, प्लूरल ऑब्जेक्ट, लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। आया समझ में, कुछ डिफिकल्ट है नहीं है बेटा, बहुत आसान है। अगर से हम याद है, दो ही टाइप के रहते हैं, दोनों टाइप में से एक टाइप आपको पूछता है। ओके, तो सर आइडेंटिफाई कैसे करना, हम कौन से टाइप का है, हमको कंफ्यूजन होता तो हो ना। कंफ्यूजन नहीं होने के वास्ते में मैंने यहाँ पे सर्कल करके रखा हुआ है बेटा, वहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया था कैसे आइडेंटिफाई करना है। प्रेजेंट चल रहा है, मेन चीज़ होती है बेटा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, प्लूरल ऑब्जेक्ट रहा तो ये क्या रहता है, टाइप 2। अगर से सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो टाइप 1। और इसके अलावा सर प्लूरल वो नहीं समझ में आ रहा था हमको, तो यहाँ वन ऑफ द अगर से आया होगा तो सुपरलेटिव है, समझ जाना, वो टाइप 2 वाला। वहाँ पे द सुपरलेटिव आता है, यहाँ पे दैन मोस्ट अदर आता है, दैन मोस्ट अदर आता है, वहाँ पे दैन एनी अदर आता है, वहाँ पे नो अदर आया था, यहाँ पे वेरी फ्यू या ओनली अ फ्यू से स्टार्ट होता है। गॉट इट। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करने के बाद हमें हिंट रख लेना चाहिए, ट्रिक्स हैं। समझ में आया है, याद रखेंगे, एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करेंगे। गॉट इट। चलिए नोट डाउन कर लीजिए बेटा। अदर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बोल के दिया हुआ रहेगा बेटा। ही विल नॉट गिव एनी विच डिग्री इट इज, ही विल नॉट गिव। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड what degree it is. So identify which degree it is. Vivekananda was more popular. More popular, पहली चीज more आया, आगे popular आया हुआ है, तो ये दिखा रहा है कि comparative degree है, क्योंकि more most second type जब हम बनाते हैं, सेकेंड टाइप बनाते हैं, तो तब हमें मोर मोस्ट लगा के बनाना पड़ता है। मोर पॉपुलर दैन मोस्ट अदर, बेटा दैन मोस्ट अदर ये दिखा रहा है कि ये टाइप 2 वाला है, टाइप 1 नहीं है। आया समझ में। मोर पॉपुलर ये बता रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री है। दैन एनी अदर होता तो टाइप 1 रहता, टाइप 2 है नहीं। क्यों टाइप 2 है, दैन मोस्ट अदर आया हुआ है। इंडियन सेंस हो गया, तो अब विवेक, अच्छा ये ऑब्जेक्ट इंडियन सेंस जो है ना, सेंस प्लूरल ऑब्जेक्ट है, दिखाई दे रहा है हमें प्लूरल ऑब्जेक्ट है, तब ये कौन सा डिग्री है बेटा, कंपैरेटिव में, राइट, COMP, कंपैरेटिव। ओके, अब इसका पहले हम सुपरलेटिव बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव के लिए ये CUP लिख दूं, सुपरलेटिव। इसका सुपरलेटिव बनाने के लिए हमारे पास आसान सा तरीका है, विवेकानंद फर्स्ट, जैसे का वैसा सब्जेक्ट जैसा है वैसा लिखेंगे हम, विवेकानंदा। यस, आगे बोलिए बेटा। वाज वर्ब लगेगा, इसके हिसाब से वाज लगा यहाँ पे। ओके, मोर पॉपुलर जाके क्या होगा, वन ऑफ द, हाँ, मोर जाके मोस्ट पॉपुलर इंडियन सेंट्स, इंडियन आई कैपिटल रहना हमेशा इंडिया की, इंडियन सेंट्स। आए समझ में। अब इसका पॉजिटिव बनाएंगे हम। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या फॉर्मूला,
पॉजिटिव, हाँ वेरी फ्यू या ओनली अ फ्यू, तो हम वेरी फ्यू ले लें, एज यू विश बेटा, दोनों में से कौन सा भी लिख सकते हो, वेरी फ्यू। हाँ अब ऑब्जेक्ट आना चाहिए, वेरी फ्यू इंडियन सेंट्स। अब वर्ब लगेगा बेटा, प्लूरल वर्ब लगेगा क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल है, तो वास का प्लूरल क्या होता, याद है, वास का वर होता है, ईस का आर होता है, तो यहाँ पे सेंट्स वर, हाँ वेरी फ्यू इंडियन सेंट्स वर, हाँ पॉजिटिव डिग्री एज पॉपुलर एज सब्जेक्ट विवेकानंद का वी कैपिटल, विवेकानंद। तो हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया बेटा। यहाँ पे चेक क्या करता है हमारे पास, वेदर यू हैव यूज प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब, वन ऑफ द सुपरलेटिव में यूज किया या नहीं किया है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया क्या नहीं। यहाँ पे स्टार्टिंग में वेरी फ्यू यूज किया है नहीं है, टाइप 2 है तो वेरी फ्यू लगेगा। एंड यहाँ पे वर चेक करता है लिखा क्या नहीं है, और पॉजिटिव डिग्री एज पॉपुलर एज है या नहीं है हमारे पास चेक करता है। तो इन चीज़ों को आप अंडरलाइन भी कर सकते हो एग्जाम में अगर से आप चाहते हैं तो, नहीं टाइम नहीं है तो यू कैन लीव एज इट इज बेटा, बट डोंट फॉरगेट टू अंडरलाइन इन 4 मार्क क्वेश्चन। जब भी आप 4 मार्क 3 मार्क क्वेश्चंस लिख रहे हैं, सो अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स ऑफ द आंसर विद द पेंसिल एंड स्केल, ओके। Second question we are having here, only a few students are as tall as Kumar in our class। दिया वाला सेंटेंस है, अब हमें नहीं पता कि कौन सा डिग्री ऑफ कंपैरिजन दिया हुआ है इन्हें, कैसे पता चला, ओनली अ फ्यू, ये बता रहा है कि टाइप 2 है, पॉजिटिव है बल्कि कौन बता रहा है, एज टॉल एज, ये दिखा रहा है कि ये पॉजिटिव डिग्री है बेटा। तो अब हमें इसमें क्या करना है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना है इसका। तो यहाँ पे पहले हम पॉजिटिव बोल के लिखेंगे बेटा, पॉजिटिव। अब इसका कंपैरेटिव पहले क्या लेंगे हम, सब्जेक्ट कहाँ है, कुमार। उसके बाद क्या यूज करना है, वर्ब क्या लगेगा यहाँ पे, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, आर है मतलब प्रेजेंट चल रहा है बेटा, तो आर रहा तो वाज आएगा, सॉरी इज आएगा, वाज आएगा, इज आएगा, कुमार इज। हाँ कंपैरेटिव में क्या लगेगा इसके बाद, कंपैरेटिव डिग्री क्या है यहाँ पे, एज टॉल एज है, एज टॉल एज जाके क्या होगा, टॉलर देन, टाइप 2 है तो मोस्ट अदर, टॉलर देन मोस्ट अदर, प्लूरल ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स। अब बेटा कुछ रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ इन आवर क्लास, सो जस्ट पुट इट, स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। कंपैरेटिव बन गया हमारा। चलिए अब सुपरलेटिव बनाएंगे, सुपरलेटिव। हाँ कुमार पहले रखेंगे हम लोग, यस कुमार का के कैपिटल रखिए, कुमार इज, हाँ सुपरलेटिव डिग्री पहले वन ऑफ द आना चाहिए क्योंकि टाइप 2 है, वन ऑफ द, टॉलर का सुपरलेटिव क्या होगा, टॉलेस्ट स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। यहाँ पे स्टूडेंट मत करिए बेटा क्योंकि ये प्लूरल चल रहा है, तो वी नीड टू पुट इट प्लूरल ऑब्जेक्ट ओनली, स्टूडेंट्स ही रहेगा ये। तो ये बोल क्या रहा है, कुमार इज वन ऑफ द टॉलेस्ट स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। हमारी क्लास में जो टॉलेस्ट स्टूडेंट्स हैं उनमें से एक है कुमार। ओके, गॉट इट, आया समझ में। कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि परफेक्शन आ जाए हमारे पास।
चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग यहाँ पे रेडी हैं। मुंबई इज वन ऑफ द रिचेस्ट सिटीज इन इंडिया। कैसे? टाइप 1 है या टाइप 2 है? कैसे मालूम हुआ? वन ऑफ द बता रहा है कि ये टाइप 2 वाला क्वेश्चन है, टाइप 2 वाला सेंटेंस है। और ये दिया वाला सुपरलेटिव है, तो हम पहले स्टार्टिंग में काम क्या कर लेना है हमारा? सुपरलेटिव दिया वाला। अब इसका हम लोग कंपेरेटिव बना लेंगे पहले, उसके बाद पॉजिटिव कंपैरेटिव। चलिए कंपैरेटिव बनाने के लिए पहले मुंबई लेना पड़ेगा हमें। मुंबई जैसे का वैसा, मुंबई इज, हाँ सुपरलेटिव है, इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए मुंबई इज, हाँ कंपैरेटिव डिग्री रिचेस्ट है बेटा, रिचर दैन मोस्ट अदर आना, क्योंकि टाइप 2 है। मोस्ट अदर टाइप 1 रहता तो एनी अदर। मोस्ट अदर सिटीज, प्लूरल ऑब्जेक्ट, सिटीज इन इंडिया। बट अब इसका पॉजिटिव बनाना है, स्टार्ट किससे करेंगे? वेरी फ्यू से भी कर सकते हैं, ओनली अ फ्यू से भी कर सकते हैं आप। ओनली अ फ्यू लिखो, ओनली अ फ्यू, हाँ ओनली अ फ्यू सिटीज, प्लूरल ऑब्जेक्ट, सिटीज इन इंडिया। बेटा सिटीज है, यहाँ पे इज लगेगा, आर लगेगा, यहाँ पे इज था, आर, हाँ पॉजिटिव डिग्री एज रिच एज मुंबई। एम कैपिटल है ना, मुंबई का प्रॉपर नाउन है। तो ये तो हो गया हमारा। अब ये चेक करना है कि ये कौन सा डिग्री दिया हुआ है, कैसे चेंज करेंगे हम इसको। वेरी फ्यू सिटीज इन यूपी आर एज बिग एज गाजियाबाद। तो अब हमारे पास दिया वाला कौन सा डिग्री है, कौन सा टाइप है, पहले ये समझ में आना चाहिए हम लोगों को। डिग्री कौन सा है? कैसे मालूम हुआ? एज बिग एज बता रहा है कि ये पॉजिटिव है। टाइप 2 है या टाइप 1 है? वेरी फ्यू आया हुआ है, तो टाइप 2 हो गया। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे कौन सा? पॉजिटिव। यस पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव लिख दिया। टाइप 1 2 वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कंपैरेटिव बनाएंगे इसका हम, कंपैरेटिव। हाँ कंपैरेटिव कैसे बनेगा? पहले क्या लेना है हमें? गाजियाबाद। ऑब्जेक्ट पहले ला ले, सॉरी सब्जेक्ट, गाजियाबाद, अच्छा जी। अब यहाँ पे आर था, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? गाजियाबाद इज, हाँ कंपैरेटिव डिग्री बिगर, बिग जाके बिगर than most other cities in UP। डन। अब इसका सुपरलेटिव, गाजियाबाद is one of the biggest cities in UP। Got it? So in this way we people are going to change from one degree to another degree. Beta just focus, give attention that you can learn the grammar very easily. It is very easy that you can score the mark in the examination, any of the examination. If you are appearing, degrees of comparison, reported speech, active passive will always be there. So don't run away from these topics, just learn them properly.